30 जून सोमवार को आखिरी आषाढ़ पंचमी पड़ रही है, तो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके पीत वस्त्र धारण करो और किसी भी पास के शिवालय में जाकर बहुत ही मन चित्त लगाकर शिवलिंग पर शुद्ध जल, मिश्री मिला गाय का दूध, सफेद पुष्प, अक्षत और बेलपत्र जिन पर नमः शिवाय लिखा हो ये अर्पित करके दीपक जला दो। फिर नमः शिवाय की एक माला का जप कर लो। भोलेनाथ इतने प्रसन्न होते हैं कि घर की दरिद्रता, कलह, रोग और संतान की बाधा सब कुछ समाप्त कर देते हैं। और जिस घर में यह श्रद्धा से उपाय होता है वहां माँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। सोमवार और आषाढ़ मास की पंचमी तिथि है। इस माह का आखिरी आषाढ़ सोमवार भी है। यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जाती है, विशेषकर जब यह सोमवार को पड़े। जो भी भक्त कल सच्चे मन से यह उपाय करेंगे उनकी कुंडली के दोष, ग्रह बाधाएं, हण, रोग सब कुछ शांति को प्राप्त करेंगे। एक तांबे के लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल ले, उसमें थोड़ा सा दूध, चावल और काले तिल मिला ले। अपने घर के पास के शिव मंदिर जाएं या घर में शिवलिंग हो तो वहीं करें। फिर भोलेनाथ को जल अर्पित करते हुए यह मंत्र बोले, नमः शिवाय सोमेश्वर नमः, पंचमी तिथ्य नमः, 5 बिल्व पत्र चढ़ाएं, हर एक पर माछ नमः शिवाय बोले, 5 बार दीप जलाएं, गुड़ और घी का दीपक सबसे उत्तम, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हर हर महादेव। से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन। अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, तो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से। आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से, माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और बार बार ऐसा लगता है कि रोना आ रहा है, कुछ घर में अच्छा नहीं लग रहा, कहीं आंख फटक रही है, कहीं कोई भड़क रहा है, तो कभी ऐसा लगे एक सफेद फूल पुष्प कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर में से लेकर घुमाकर शिव जी को समर्पित कर कर आ जाओ। वापिस आओगे ना तो रुआसा सा मन होगा, ना मन में अशांति होगी। इतना पावर बाबा दे देंगे। जून सोमवार पंचमी तिथि, जिसे ध्यान दो। सभी शिव भक्तों यह उपाय मत जाने देना। हाथ से उपाय जाने से पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे। 11 चावल के दाने लेना, उन्हें अष्टगंध से रंगना और वह 11 चावल कटोरी में रखना। फिर कटोरी में से एक चावल उठाकर क्या मनोकामनाएं हैं वह मनोकामना बोलते बोलते लोटे में एक चावल डालना। जब सारे चावल लोटे में डल जाए तो आपके गांव में कोई भी शिव मंदिर हो, शिव जी पर जाकर चढ़ा दो। अगले 21 घंटे में जो भी मनोकामना मांगी थी वह पूर्ण हो जाएगी। तर पर जल चढ़ाने पर 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का वास्तु दोष, दूसरे नंबर का पितृ दोष और तीसरे नंबर का काल सर्प दोष। ये 3 दोष शिव पर जल चढ़ाने से समाप्त हो गए। पितृ प्रसन्न होते हैं, पूर्वज आनंदित होते हैं। हमारे घर की बेटी आज शिव की आराधना कर रही है, हमारे घर की बेटियां हमारे शंकर की आराधना कर रहे हैं, शंकर की स्तुति कर रहे हैं। जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर। एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, डंडी का मुख विपरीत दिशा में आपसे पीछे, और फिर जल की धार जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए। वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना। में तो बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर क्लीम लिख करके, क्लीम लिख करके तीनों पत्तियों पर
बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन से क्लीम लिखिए और माता के ऊपर चढ़ाइए। तुम्हारे परिवार को जादू टोना टोटका किसी का कुछ भी बंधन ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं। नवरात्रा में बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर क्लीम शब्द लिखकर उसको बेलपत्र की डंठल से ही लिख दीजिए, या उंगली से, इस वाली अनामिका उंगली कहते हैं इसको देव उंगली कहते हैं। इससे बहुत जिंदगी में दुख चल रहा, प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है। 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र, एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए। 7 दाने अक्षत के, आखे अक्षत के डाल लीजिए। और प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है। और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए। झोली पसार कर प्रणाम करिए। शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण। यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और उसमें एक बेलपत्र रखकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जाइए, स्तुति करिए। उस जल को रोज पियो थोड़ा, बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, आपामार्जन स्तोत्र का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है, एक आनंद दे। फल को गणेश जी का रूप मानकर पूजा जाएगा तो कलश को कार्तिकेय का रूप मानकर पूजा जाएगा। घर के मंदिर में पानी रखने का क्या लाभ है? अगर आप तांबे के लोटे में जल भर के घर के मंदिर में रखते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपके घर में बहुत शांति बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि भी आती है। तांबे के लोटे में जल रखने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर को छोड़कर चली जाती है और चारों ओर सकारात्मकता का ही वास होता है। पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम तांबे के बर्तन में जल रखते हैं मंदिर में तो ऐसा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो आप सब भी इन छोटी छोटी में जल चढ़ाकर, तुम्हारी मौसी भी पास में रहती हो, बुआ भी रहती हो, काकी भी रहती हो, उसके घर में मत जाना। जल चढ़ा के सीधे अपने घर जाना, घर से जल लेकर सीधे मंदिर जाना। उस जी के मरण की कथा कहती है, लोग कहते हैं शंकर जी को दूध चढ़ाने से क्या होता है।